एनकाउंटर। रुक जाओ पार्थ, तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हें ब्रह्मशस्त्र तक का ज्ञान है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर अस्त्र चलाकर क्यों अपनी विद्या को लांछित करते हो? याद रखो, ये नीति विरुद्ध है। अपनी मृत्यु को सन्निकट देख कर्ण ने अर्जुन से नीतिगत व्यवहार करने का अनुनय किया। पार्थ सोच में पड़ गए, उनके हाथ जड़वत हो गए। गुरु कृपाचार्य की सिखाई नीति के पाठ उन्हें स्मरण हो आए। परिणाम स्वरूप उनके आवाहन पर प्रकट हुआ अंजुलिकास्त्र अंतर्ध्यान हो गया। अर्जुन की शिथिल अवस्था योगीश्वर श्री कृष्ण से छिपी न रह सकी। अर्जुन को समय जाया करते देख केशव की त्योरियां चढ़ गई। क्रोधित कृष्ण अर्जुन को आदेशित करते हुए बोले, ठिठक क्यों गए पार्थ, सर संधान करो। पर माधव, कर्ण अर्धरथी हैं और अभिरथ विहीन है, ऐसे में धर्म का आवाहन कर युद्ध करने वाला योद्धा एक निशस्त्र पर अस्त्र कैसे चला दे? यह तो अनैतिक होगा ना माधव। इससे कर्ण का वध तो हो जाएगा, पर कर्ण के साथ न्याय कहाँ होगा? शंकालु अर्जुन ने माधव से प्रति प्रश्न किया। कर्ण के साथ न्याय? पार्थ, किस कर्ण के साथ न्याय करना चाहते हो सखा? उस कर्ण के साथ जिसने तुम्हारी माँ और भाइयों समेत तुम्हें वर्णाव्रत में जिंदा जलाने के षड्यंत्र में सहायता की, या उस कर्ण को जो स्वयंवर के बाद अपने सामर्थ्य के बल पर एक विवाहित अबला को अपहत करने के लिए तुमसे युद्ध करने के लिए सज्ज हो गया? क्या उस कर्ण के लिए न्याय जिसने कुरुवंश की कुलवधू अक्षत यौना द्रौपदी को वैश्या कहा, या उस तथा कथित महारथी के लिए न्याय जिसने 17 वर्ष के बालक के वक्ष में खंजर घोंप दिया? योगेश्वर ने बोलना जारी रखा। श्रीमद् भागवत गीता के अप्रतिम ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद तुम नीति अनीति और व्यवहारिकता के बीच का महीन अंतर नहीं जानते। धर्म स्थापना के लिए उठाया गया हर कदम नीतिगत होता है। पार्थ, तनिक सोचो, यदि भगवान आशुतोष का प्रसाद ये विजय धनुष यदि पुनः कर्ण के हाथों में सुसज्जित हो गया तो न जाने कितने निर्दोषों का रक्त व्यर्थ इस कुरुक्षेत्र में बहेगा। हजारों हजार स्त्रियां विधवा होगी और बच्चे अनाथ। उन्हें किस तरह नीति से संबंध प्रदान करोगे? पार्थ, याद रखो, एक अधर्मी को संकट काल के समय नीति का स्मरण हो ही जाता है, और यही नीति की दुहाई देने वाले अपना समय आने पर अनीति की हर सीमा को लांघ जाते हैं। इसीलिए इनका वध करने हेतु शर संधान के लिए किसी नीति का स्मरण रखना जरूरी नहीं। किंतु माधव, अर्जुन ने पुनः तर्क करने की कोशिश की। कोई किंतु कोई परंतु नहीं। अर्जुन की बात बीच में काट पंचम स्वर में केशव चीख उठे, उठाओ गांडीव, करो सरसंधान, और अभी के अभी अंजुलिकास्त्र का प्रयोग कर इस अधर्मी को इसके पापों की सजा दो। पार्थ, तुरंत अर्जुन ने सरसंधान किया। गांडी से अंजुलिकास्त्र का आवाहन हुआ। कर्णरंध्र तक प्रत्यंचा खींची और
सनसनाते हुए पार्थ के शरों ने कर्ण की ग्रीवा का रक्त चख लिया। अगले ही पल अनीति ने अधर्म का शिरोच्छेद कर दिया और धर्म स्थापना की नींव रख दी। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह सटीक लग रहा है। जो समझ गए वह ठीक है, बाकियों को भी समझाना होगा।